नमस्कार आदरणीय किसान भाइयों, मैं जब से मेथी के बारे में समझ रहा हूँ, उसकी खेती के बारे में समझ रहा हूँ, तब से मैं मेथी में एक डिजीज़ जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं वो और इंसेक्ट यानी कि एफिड, ये दोनों का अटैक मैं देखता हूँ, हर साल देखता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाउनी मिल्ड्यू का अटैक को कैसे पहचाने, इस रोग को, और एफिड का अटैक कब होगा, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक कब होगा, उनको कैसे पहचाने, क्या उनका आसान कंट्रोल कर सकते हो। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वैरायटी कैसे डिफ़र करता है, कि कितनी डिजीज या कि डिजीज़ या इंसेक्ट की इंटेंसिटी रहती है। देखिए, डाउनी मिल्ड्यू सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ है इसकी मेथी की। डाउनी मिल्ड्यू रोग में आप देखोगे कि ऊपर से पत्तियों का रंग आपको हल्का पीला पीला दिखाई देने लग जाएगा, जैसे कि इन पत्तियों में आप देख पा रहे हो। ऊपर से ये पत्तियाँ आपको हल्के पीले रंग की दिखाई दे रही हैं, और इन पत्तियों की निचली शिराओं पे आप देखोगे तो आपको फंगस की माइसीलियम दिखेगी, फंगस की ग्रोथ दिखेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सफ़ेद सफ़ेद भूरे रंग की फफूंद आपको इसके ऊपर दिखाई देगी। ये फंगस की ग्रोथ है, ये डाउनी मिल्ड्यू रोग है। ये हर बार आता है, किन परिस्थितियों में आता है? जब आपका जनवरी के महीने में तापमान कम होता है और वातावरण में ज़्यादा नमी रहती है, उस केस में ये रोग हर बार आता है, यानी कि ये डाउनी मिल्ड्यू है। ये रोग में अमूमन ये होता है, शुरू में किसान ध्यान नहीं देता क्योंकि इसमें पौधा मरता नहीं है एकदम से। शुरू में हल्का रंग दिखता है, किसान ध्यान नहीं देता, लेकिन जो ये इस हालात में जब आपका पौधा होता है और इस पर ये फंगस की ग्रोथ होती है, इसका क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, तो इसमें आपके प्रोडक्शन में बुरी तरह से इसका प्रोडक्शन प्रभावित होता है। और इसके अलावा इसके साथ ही एक देखिए, जैसे इस वैरायटी में है, इस फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा है। आप देख रहे हो ज़्यादातर पौधों में ये डिजीज़ आपको दिख रही होगी, ये देख रहे हो। आप किसी भी पौधे को ले लीजिए, देखो इसमें भी आपको फंगस की ग्रोथ दिख रही होगी नीचे। आप ये पत्ती आपको हल्की पीली, इनकी देख लो, मतलब ज़्यादातर पौधों में आपको ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। इससे आगे हम एक वैरायटी में बढ़ते हैं। इस वैरायटी में ये डिजीज़ की इंटेंसिटी इतनी नहीं है। इस डिजीज़ के मतलब आपको बहुत ढूंढने से किसी प्लांट में मिल जाएगा, क्योंकि हमारी ये ऐसी कोई ट्रायल नहीं है। जैसे हमने इसको ऐसे ही, मैं मेरे नॉलेज के लिए और किसानों के लिए, क्रॉप कैफेटेरिया है तो इसका कोई साइंटिफिक डाटा तो हम पब्लिश नहीं करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कैसे वैरायटी डिफर करता है। लेकिन इस वैरायटी में एक प्रॉब्लम और है जो बड़ी सीवियर है, जो पिछली वैरायटी में नहीं थी। पिछली वैरायटी में जड़ संबंधी भी एक रोग ज़्यादा था, और ये प्रॉब्लम इस वैरायटी में प्रॉब्लम ज़्यादा है एफिड की। देखिए कैसे डिफ़र करता है। एफिड आप देख रहे हैं, जिसको आप चेपा कहते हैं, ये पौधों का रस चूसता है। कितनी ज़्यादा संख्या में इस वैरायटी में एफिड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे इन पौधों में भी आप देखोगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम कब हैं? जब आपका मेनली डाउनी मिल्ड्यू, देखो एफिड बहुत हल्का इंसेक्ट है, कुछ भी आप छोटा मोटा स्प्रे करोगे तो एफिड आपका मर जाएगा। तो डाउनी मिल्ड्यू आपका जब आपके वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी होगी, उस केस के अंदर होगा। तो डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए आप सिंपली मेटालेक्जिल प्लस मेनकोजेब का स्प्रे कर सकते हो। 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेकर आप स्प्रे कर सकते हो। 15-20 दिन के इंटरवल पे यदि 2 बार आप रिपीट स्प्रे इसका कर देते हो तो इसको बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हो डाउनी मिल्ड्यू को। और एफिड का अटैक यदि आपके है, वैसे एफिड तो अब आगे जैसे जो जनवरी ख़त्म होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, उस केस में एफिड तो आएगा ही। तो एफिड बहुत हल्का कीड़ा है, बहुत नॉर्मल। कोई भी यदि नीम बेस्ड आप इंसेक्टिसाइड लोगे, उससे भी आपका ये एफिड कंट्रोल हो जाएगा। बड़ा सिंपल इंसेक्ट है ये। नीम बेस्ड कोई इंसेक्टिसाइड आप ले सकते हो। आप सिंपली इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL कॉन्फिडर या किसी और नाम से मार्केट में आती होगी, इसको लेके आप स्प्रे कर सकते हो। इससे भी बड़ी आसानी से ये कंट्रोल हो जाता है। 250 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको जाएगी। तो मैं मेरी बात को सार रूप में यही कंक्लूड करूँगा कि यदि जनवरी का महीना है, ओस है, धुंध है, आप अपनी मेथी को रेगुलर वॉच करते रहें, देखते रहें। यदि उसमें ऐसे पत्तियों का रंग ऊपर से हल्का दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ उसके आउटग्रोथ दिख रही है, फंगस की ग्रोथ दिख रही है, तो वो पर्नोस्पोरा एक फंगस है, उसकी वजह से है। और इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक और प्लस कॉन्टैक्ट जो फंजीसाइड है, मेटालेक्जिल प्लस मेनकोजेब का यदि आप स्प्रे कर देंगे तो ये बड़ा आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। ये जानकारी ठीक लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।